बस कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम आपके लिए जो एग्ज़ाम एनालिसिस प्रॉपर लेकर के आ गए हैं यूनिट वाइज। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जल्दी 5 मिनट के अंदर, कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। कि अभी जो शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था 2 जनवरी में आज ही, तो उसका क्या लेवल रहा। तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें थी जो देखिए, जो ज़्यादातर टॉपिक थे वो पीवाईक्यू से ही पूछे गए थे। जिन्होंने भी प्रैक्टिस करी थी अच्छे से 2024 और ये 2025 के पेपर्स की, उन्होंने देखा होगा कि कॉन्सेप्चुअल रिपीटेशन बहुत सारे थे। तो अभी हम देखेंगे यूनिट वाइज, तो आप जान जाओगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाकी जो कोई क्वेश्चन अभी इधर आ रहे थे बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री से, या कुछ फंक्शन से रिलेटेड या अवार्ड से रिलेटेड बॉलीवुड के या फिल्म सिटी से रिलेटेड, तो उससे सवाल ही शिफ्ट में नहीं पूछे गए थे। और जो थोड़ा जून 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उससे थोड़ा सा हटके था ये पेपर। और बाकी अगर हम स्कोरिंग एरियाज़ की बात करें, तो जिसने भी आईसीटी अच्छे से किया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बड़ा इजी आया था, टीचिंग एप्टीट्यूड ये थोड़ी सी अच्छी हाई स्कोरिंग यूनिट थी, क्योंकि ये इनकी यूनिट्स के पेपर से जो क्वेश्चन आए थे वो बड़े इजी थे। और एक चीज़ और आपने जो ध्यान रखनी है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि डीआई जो है थोड़ा सा लेंदी था, बट ओवरऑल जो पेपर था वो अच्छा पेपर था। अगर आप इसको टाइम मैनेज करके अच्छे से करते तो हो जाता है, जिसने भी किया होगा। अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट बच्चों ने बताया कि वो काफ़ी इजी थी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगेन इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से कॉग्निटिव लेवल सीक्वेंस पूछे गए थे इसमें, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के, कम्युनिकेशन के, मैथमेटिकल रीजनिंग के, और जो हमारी इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 से लेकर के 2025 तक के कर रखे हैं। तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, लेसेस फेयर टेक्निक टीचिंग स्टाइल से क्वेश्चन आए थे, लर्नर ऑटोनॉमी से क्वेश्चन पूछे गए थे, कोऑपरेटिव लर्निंग से भी क्वेश्चन आए थे। तो एक जिक्सॉ टेक्निक होती है, वो भी क्वेश्चन थे उससे। तो देखिए, अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट था, ना टफ था ना इजी था। इसमें वैलिडिटी की टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, कंटेंट और फेस वैलिडिटी रिलेटेड, सैम्पलिंग मेथड, स्ट्राटिफाइड वर्सेस रैंडम वाले क्वेश्चन थे, और रिसर्च एथिक्स और एपीए रेफरेंसिंग। देखिए, एपीए, एमएलए और जो शिकागो है, ये शिकागो 3-4 जो रेफरेंसिंग स्टाइल है, इनको आप अच्छे से पढ़ लें, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे रिसर्च एप्टीट्यूड में। अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो ये भी मॉडरेट थी। फॉर्मल फैलेसीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, या कह लें एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस, इंडियन लॉजिक में न्याया फिलोसफी से क्वेश्चन आए थे, परमा मीनिंग, वैलिड नॉलेज, इस तरह के जो टर्म्स थे वो पूछे गए थे। स्क्वायर ऑफ पोजीशन से अगेन क्वेश्चन थे, मूड एंड फिगर से भी क्वेश्चन आए थे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये स्क्वायर ऑफ पोजीशन। ये आप देख लेना, स्क्वायर ऑफ पोजीशन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग भी मॉडरेट ही थी। नंबर 3 जिसमें आई हुई थी, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के थे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम भी थी। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कर रखी हैं, तो आप जा करके देख लेना। तो आपके कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो डेटा जो डीआई का था वो भी टेबल बेस्ड डीआई था, जिसमें फोकस था परसेंटेज और रेशियो निकालने के ऊपर, जिसमें डिजीज और हेल्थ से रिलेटेड कुछ डेटा दिया हुआ था, और इनकम एक्सपेंडिचर था। तो आप ये थोड़ा सा लेंदी था, बट आराम से सॉल्व कर सकते थे। और जितने भी लेंदी क्वेश्चन होते हैं वो बस प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीवाईक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो आप आसानी से इजीली कर सकते हैं। अगेन अगर हम बात करें आईसीटी वाली यूनिट की, तो ये बड़ी इजी यूनिट थी। बच्चों ने बताया, स्वयं प्रभा से क्वेश्चन पूछे थे, कोऑर्डिनेटर्स कौन है, डिजिटल लॉगर से क्वेश्चन थे, मेमोरी हायरार्की आई हुई थी, रैम रोम एसरैम डी रैम ये सब, और ये डोमेन नेम सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन थे, और कंप्यूटर की लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आए हुए थे। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो ये भी थोड़ा सा मॉडरेट था, बहुत ना इजी था ना टफ था। एनईपी 2020 के फाउंडेशनल पिलर्स से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, एंशियंट यूनिवर्सिटीज से कुछ क्वेश्चन थे, नालंदा तक्षशिला की जो क्रोनोलॉजी थी वो आई हुई थी, और प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन जो थी, कोठारी कमीशन वगैरह, इससे एक दो क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना है कंसेप्ट, और ये चीज़ें बार बार एग्जाम में रिपीट होती रही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप इन्हें देख सकते हैं। और अगर हम बात करें पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की, तो ये भी मॉडरेट ही थी ये यूनिट। पॉल्यूटेंट्स से सॉयल एयर के पॉल्यूटेंट्स पूछा था, नॉइज पॉल्यूशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, और ये जो CO2 इन फोटोसिंथेसिस वगैरह, ये सब क्वेश्चन आए हुए थे। ग्लोबल प्रोटोकॉल जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। तो आप ये देख लेना अच्छे से ये सारे टॉपिक्स एक बार।
और कम्युनिकेशन जो था वो काफ़ी ईज़ी आया हुआ था। इसी वजह से लोग ने कहा कि ये कम्युनिकेशन की यूनिट जो अच्छे से करके गया होगा वो काफ़ी स्कोरिंग यूनिट रही उनके लिए, जिसमें क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये कॉग्निटिव नेचर, मास मीडिया क्रोनोलॉजी आई हुई थी, कोडेक्स, प्रिंटिंग, रेडियो, इस टाइप से। और जो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं वो तो ये यूनिट आप आसानी से कर सकते थे। और अगर हम बात करें रीडिंग कम्प्रहेंशन की, तो बड़ा ही इजी पैसेज आया था, बच्चों ने बताया। स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसेज था, कोई आयुर्वेदा स्टडीज या एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, और डायरेक्ट इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन थे। आप क्वेश्चन पढ़ते और पैसेज पढ़ते तो आसानी से कर सकते थे। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय। ये यहाँ पे यूनिट 10 नहीं, यहाँ पे यूनिट हमारी सॉरी 12 नहीं, ये यूनिट 10 थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो आप हमारे साथ बने रहें और कोशिश करिएगा कि आपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको अच्छे से कर लें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे आप, पेपर में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो बने रहिए, हम शाम का एनालिसिस भी आपके लिए लेकर के आएंगे, देख लेना यूनिट वाइज।